हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एचडीज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कहाँ मोबाइल कोविड परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है? वेयर मोबाइल कोविड टेस्टिंग सेंटर हैज बीन स्टार्टेड। राइट आंसर होगा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। महाराष्ट्र में नागपुर नगर निगम ने शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल कोविड परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं। नागरिक बस परिवहन सुविधा में 12 बसों के बेड़े को स्वाब संग्रह केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां एक डॉक्टर, नर्सिंग और सैनिटरी कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। आक्रामक परीक्षण के लिए वाहन शहर के प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करेगा। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आप महाराष्ट्र राज्य को मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के साथ किस राज्य ने 7,106 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सीमा प्राप्त किया है? राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश ने 7,106 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सीमा प्राप्त किया है। फुल डिटेल में बता दें आपको, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को 7,106 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण सीमा दी गई है। पीडीएस के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम सुधारों के कारण उत्तर प्रदेश को 4,851 करोड़ रुपए ऋण लेने की अनुमति दी गई है और आंध्र प्रदेश राज्य को अधिक निवेशक और व्यवसाय अनुकूल बनाने के लिए 2,252 करोड़ रुपए की अन्य बाजार ऋण लेने की अनुमति दी गई है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। आप मैप में उत्तर प्रदेश राज्य को देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आपको बता दें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बातें करते हैं आपका आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं, ये राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती, जो कि डिफेक्टो है, और हैदराबाद डिज्योर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। लोकसभा सीट से 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। कौन सा राज्य शामिल हुआ है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाले राज्यों में तमिलनाडु शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री यद्दापद्दी पलनानिस्वामी ने योजना के उद्घाटन के रूप में चेन्नई में 3 कार्ड धारकों को राशन लेख वितरित किए। 1 अक्टूबर 2020 से चेन्नई सहित राज्य के 32 जिलों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तमिलनाडु राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1, जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानिस्वामी हैं, जैसा कि हमने इससे पहले बात किया। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय वर्धन को नया राज्य मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? क्योंकि किस राज्य सरकार ने नियुक्त किया है? हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय वर्धन को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वर्धन ने 30 सितंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए केसनी आनंद अरोड़ा का स्थान लिया। वे हरियाणा के 34वें मुख्य सचिव होंगे, क्योंकि 1966 में इसे एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। और वर्तमान में वर्धन गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय विभाग के प्रशासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा में जो कि कुल जिले हैं 22, और इसकी राजकीय पशु है काला हिरण, और राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में 2 अक्टूबर 2020 से गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है? जो कि यह अभियान चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 2 अक्टूबर 2020 से एक गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। सर्वेक्षण 12 अक्टूबर 2020 को संपन्न होगा और डोर टू डोर सर्वे के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में कोविड-19 के रोग सूचक रोगियों की पहचान की जाएगी और इस संबंध में कलेक्टरों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप ये समझ गए होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, जिसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रायपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 27, गवर्नर है अनुसुईया उइके और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90, लोकसभा सीट्स है 11 और राज्यसभा सीट्स 5 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम दें उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 2020 को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि दी? जो कि उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई है महात्मा गांधी जी को। राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को 2 अक्टूबर 2020 को उनकी 151वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 116वीं जयंती पर भी श्रद्धांजलि दी। दोनों नेताओं ने असाधारण समर्पण के साथ देश की सेवा की थी। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को किस देश के लिए अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को कंबोडिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को कंबोडिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। खोब्रागड़े 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। उम्मीद की जा रही है कि वे विदेश मंत्रालय के अनुसार शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करेंगी। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन और उसकी करेंसी है मुद्रा कंबोडियन रियाल, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी के क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दोनों श्रेणियों में सबसे अधिक अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध की रिपोर्ट की है? यह रिपोर्ट किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वार्षिक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2019 के अनुसार 2018 से 2019 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.3% की वृद्धि हुई है और अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों में भी इसी अवधि में 7.3% की वृद्धि हुई। निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश ने इन दोनों श्रेणियों में सबसे अधिक मामले दर्ज किए हैं और असम में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की उच्चतम दर प्रति लाख जनसंख्या बताई गई है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में हम लोग दोबारा, ताकि आप आसानी से सभी चीजों को समझ सकें। राज्य बना था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट 31 है। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे CII के PSC के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? अनिल कुमार को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उद्योग मंडल CII ने SAIL सेल के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी को अपने PSC परिषद का अध्यक्ष नामित किया। यह PSC परिषद CII के समग्र कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर काम करता है और उद्योग के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। 2007 में गठित परिषद की ताकत वर्षों में बढ़ी है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में बात इसलिए करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। CII भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं, हेड है उदय कोटक, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने क्षेत्र के भीतर उपलब्ध संसाधनों का दोहन करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और राज्य के प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है? क्योंकि इस कार्यक्रम की घोषणा किया गया है गोवा राज्य के द्वारा। गोवा सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और राज्य के प्रत्येक गांव को क्षेत्र के भीतर उपलब्ध संसाधनों का दोहन करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का घोषणा की है। पहल को आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू गोवा कहा जाएगा और इस पहल के तहत सभी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों के घर द्वार तक पहुंचाया जाएगा। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। गोवा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, काफी छोटा आपको दिखेगा साइड में। ये राज्य बना था 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणाजी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 2, गवर्नर है सत्यपाल मलिक और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 40, लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक परीक्षण करने वाले देश का पहला राज्य बनकर कोविड नमूनों के परीक्षण में एक मुकाम हासिल किया है? जो कि इस मुकाम को हासिल किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। उत्तर प्रदेश ने कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग करने के लिए 1 करोड़ से अधिक परीक्षण करने वाले देश का पहला राज्य बनकर कोविड नमूनों के परीक्षण में एक मुकाम हासिल किया। सरकार ने पिछले 45 दिनों में प्रतिदिन 1.5 लाख परीक्षण किए हैं और राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर 2020 तक राज्य में किए गए परीक्षणों की कुल संख्या 1,98,896 थी। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। बात करते हैं आपका उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। जैसा कि हमने इससे पहले बात किया, आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्य बना था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट्स है 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खेल, युवा और सांस्कृतिक मामलों के विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? क्योंकि यह शुभारंभ किया गया है गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के खेल, युवा और सांस्कृतिक मामलों के विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन विकास कार्यों में एथलीटों के लिए रोजगार मार्गदर्शन केंद्र और 500 गांवों में खेल मैदान विकसित करने की परियोजना मोबाइल टू स्पोर्ट्स इनिशिएटिव शामिल है। आप ये ध्यान रखिएगा। गुजरात राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। ये राज्य बना था 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चंस होते हैं सभी मैं आपके डेली कवर करता हूं। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर को विश्व पोस्ट कार्ड दिवस के अवसर पर किस राज्य ने जौ कंधई नाम का एक चित्र पोस्ट कार्ड जो है जारी किया है? यह पोस्ट कार्ड जारी किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1 अक्टूबर को विश्व पोस्ट कार्ड दिवस के अवसर पर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उड़ीसा सर्कल ने भारत के
पारंपरिक खिलौनों की थीम पर जौ कंथई नाम का एक चित्र पोस्टकार्ड जारी किया है। देश भर की 10 अन्य पोस्टर सर्किलों में भी इसी थीम पर इसी तरह के पोस्टकार्ड जारी किए गए हैं और इसका उद्देश्य उड़ीसा और देश के अन्य हिस्सों में पारंपरिक खिलौने बनाने वाले कारीगरों को बढ़ावा देना है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप उड़ीसा राज्य को मैप में देख सकते हैं। राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स है 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप इसको समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी ऊंची सुरंग अटल सुरंग को राष्ट्र को कौन समर्पित करेगा? Who will dedicate the अटल टनल, द लॉन्गेस्ट टनल इन रोहतांग, टू द नेशन? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।